नमस्कार। आज बात करते हैं शोल्डर पेन के बारे में। अक्सर मिडिल एजेड और ओल्ड एज पेशेंट्स शोल्डर पेन की कंप्लेंट लेके आते हैं। यह पेन इतना ट्रबलसम होता है कि उनको डे टू डे एक्टिविटी नहीं करने देता और कई बार शोल्डर पेन के कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन भी होने लगता है। तो आइए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं शोल्डर पेन के और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो जैसा कि इस मॉडल में देखा जा सकता है, शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में घूमता है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, हर डायरेक्शन में चलता है। अब इसकी मोबिलिटी इसके सराउंडिंग मस्कुलेचर के कारण होती है। तो इसमें आगे हिस्से से लेके पिछले हिस्से तक मसल्स अटैच होती हैं और मसल्स जब बोन के ऊपर अटैच होती हैं तो वो टेंडन का रूप ले लेती हैं। टेंडन यानी रोप नुमा स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से बोन के ऊपर उनका अटैचमेंट होता है और इन टेंडन्स और मसल के पुल के कारण हमारा शोल्डर हर डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। यह पेशेंट्स अक्सर हल्के डल एकिंग पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और धीरे धीरे करके कुछ दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर ये पेन बढ़ने लगता है। इसमें अमूमन पेशेंट्स को कोई इंजरी नहीं होती है, पर उस पेन के कारण उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता चला जाता है। जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं या किसी और डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उसमें फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस काफ़ी सीवियर हो सकती है। इस तरह की परेशानी में आपके शोल्डर के टेंडन्स, मसल्स, लिगामेंट्स सब इंटैक्ट होते हैं, पर वो आपस में चिपकने लगते हैं, जिसके कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होता चला जाता है। एक कंडीशन होती है जिसे रोटेटर कफ टियर कहा जाता है, यानी कि कंधे को उठाने वाले टेंडन या मांसपेशी का रप्चर हो जाना। यह इंजरी के कारण होता है, जैसे यंग पेशेंट्स खेलते हुए गिरते हैं या झटके से कोई काम किया जाए तो सडन मसल पुल के कारण टेंडन बोन से उखड़ जाता है और कई बार माइनर फ्रैक्चर्स के साथ भी ये सिचुएशन पाई जाती है। ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर मसल और टेंडन ऑलरेडी वीक हो जाते हैं और इन पेशेंट्स में रोटेटर कफ टियर बहुत ही हल्की चोट से, जैसे कि किसी जर्क का लग जाना, इनफैक्ट कपड़े को झाड़ते हुए स्लिप कर जाना या किसी और कारण से भी रोटेटर कफ टियर हो सकता है। अब रोटेटर कफ टियर अगर छोटा होता है तो कई बार पेशेंट्स मिनिमम सिम्टम में होते हैं, यानी उनको दर्द की शिकायत होती है पर वो अपना काम करते रहते हैं। अगर रोटेटर कफ टियर बड़ा होता है, 2 या 2 से अधिक टेंडन को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो अक्सर फंक्शनल लॉस ज़्यादा होता है, यानी पेशेंट्स अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। उनको हाथ को ऊपर उठाने में, पीछे ले जाने में, घुमाने में दिक्कतें आती हैं और यह पेशेंट्स अक्सर जब डॉक्टर के पास आते हैं तो काफ़ी पेनफुल भी हो चुके होते हैं। रोटेटर कफ टियर की डायग्नोसिस के लिए MRI कराना अति आवश्यक होता है, क्योंकि MRI के अंदर अच्छे से मसल्स को और टेंडन्स को देखा जा सकता है। तो जैसे कि ये एक शोल्डर MRI है और इस MRI के अंदर यहाँ पे रोटेटर कफ टियर बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल है। अब बात आती है, क्या रोटेटर कफ ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है या इसे नेचुरली भी ठीक किया जा सकता है? तो ओल्ड एज के अंदर पेशेंट्स की डिमांड्स काफ़ी कम होती हैं और अगर टियर छोटा होता है तो इसे कई बार कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है। कंजर्वेटिव मतलब एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करना, मेडिसिन्स लेना व रेगुलर सेशंस पे फिजियोथेरेपी कराना। पेशेंट्स अपनी डे टू डे एक्टिविटी लाइफ जी सकते हैं, पर यह टियर समय के साथ प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो टियर बड़े होते हैं और जिसमें फंक्शनल लॉस काफ़ी हो चुका होता है, उसमें भी कई बार पेशेंट्स फिजियोथेरेपी के सेशंस कई महीनों तक ट्राई करते हैं। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फंक्शनल रेंज को रिकवर कर पाते हैं या उससे सेटिस्फाई होकर सर्जरी नहीं कराते हैं, पर शुरू के कुछ हफ्ते और कुछ महीने इस टियर को रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है तो टेंडन की क्वालिटी ख़राब होती जाती है, मसल श्रिंक करती चली जाती है। उसको रिपेयर करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है या रिपेयर कर दिया जाता है तो उसके री-टियर का रेट बढ़ जाता है। तो अगर आपके शोल्डर में पेन है, अगर आपके शोल्डर में फंक्शन लॉस है
अगर किसी तरीके की कोई चोट लगी है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें रोटेटर कफ टियर हो सकता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से यानी कि कंधे को एग्जामिन करके आपके डॉक्टर कई बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह का टियर है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, यह आपके शोल्डर स्पेशलिस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अपनी परेशानी को लेके घूमते ना रहें, उसको दबाने की कोशिश ना करें, उसे फिजियोथेरेपी या मेडिसिन या किसी और चीज़ से ठीक करने का प्रयास ना करें। अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और जिस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उसे फॉलो करें।